तो फिर स्टार्ट करते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर। और इसके स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपोलोजाइज करना चाहेंगे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में ना कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अपन बेसिकली फिर से अपन डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। और डेफिनेशन किसकी रहेगी? तो भाई साहब डेफिनेशन रहने वाली है मनी की। तो कोई बताएगा अपन ने मनी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? तो सबसे पहली चीज अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी मनी की डेफिनेशन को। सबसे पहला मनी की पैसा की डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक चीज बताओ, क्या पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या आज आप 500 रुपए ले जाके क्या ये पेन परचेज कर सकते हैं? क्या आप 500 रुपए ले जाके खाना परचेज कर सकते हैं? मतलब आप उस 500 रुपए के नोट से कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? मतलब खाना भी एक्सचेंज कर रहे हैं, पेन भी एक्सचेंज कर रहे हैं, क्लोथ्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं, सर्विसेज भी एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप उससे कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब पहली चीज़ क्या हो गई? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरी चीज़ क्या हो गई? फाइनल मीन्स ऑफ पेमेंट। फाइनल मीन्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन। आप एक चीज याद रखना, आप कितना भी उधार ले लो लेकिन लास्ट मूवमेंट पे किस में करोगे? आप मनी में पे करने वाले हो। तो कुल मिला के फाइनल मीन्स ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है? मनी हो जाता है। इज दैट क्लियर? यानी आप देखो, इमेजिन करो आप कोई सामान लेके आए, इमेजिन करो गुड्स के बदले गुड्स लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मूवमेंट अराइज होगा जहां पर आपको लास्ट में पे किस में करना पड़ेगा? मनी में पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? फाइनल मीन्स ऑफ पेमेंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये पेन की वैल्यू मनी बताता है कि सर ये पेन 50 रुपीज का 1 है? इसकी वैल्यू किसने डिसाइड की? मनी ने। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1000 रुपीज, उसकी फी है कितनी? 1000 रुपीज। और कोई ऐसी नॉर्मल डॉक्टर है, उसकी फी है 30 रुपीज। तो कुल मिला के दोनों की वैल्यू, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। इमेजिन करो सेम फीचर के साथ एक तरफ है ओप्पो, OPPO, और एक तरफ से सेम फीचर्स के साथ आईफोन, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकेशन होते हैं वो भी क्या है? अलग अलग। तो कुल मिला के गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों की वैल्यू या दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कौन करने वाला है भाई साहब? मनी कैलकुलेट करने वाला है। इसलिए पापा लोग बचपन में कहते थे, बेटा पढ़ लो, पढ़ोगे तो क्या कमाने वाले हो? पैसा। बाकी सब तो अपने आप पीछे पीछे भागा चला आएगा। चलो ठीक, तो ये थी डेफिनेशन किसकी? मनी की। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक सिंगल डायग्राम जो आपको हर चीज एक्सप्लेन करने वाला है, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे। याद रखना, जानबूझ के लिखा है हमने ये, ठीक है, कि एक सिंगल डायग्राम में पूरा का पूरा चैप्टर कंसाइज है, पूरा का पूरा चैप्टर, और बहुत बड़े बड़े लेवल के कंसेप्ट भी इसमें कंसाइज हो जाएंगे। तो चलो फिर अपन वो डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिन करो 5 लोग हैं, ABCD एंड E। देयर आर 5 पीपल इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में 5 लोग हैं, ABC और DE। अच्छा, और DE, चलो। और मार्केट में यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी दुकान, ठीक है, स्टाइलिश बना रही है, काउंटर है दुकान का, यहाँ पे भाई सुरेश खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पानी की बोतल रखी हुई है। क्लियर? ये पानी की बोतल दिख रही है सबको? बहुत बढ़िया। अब अचानक से इनको प्यास लगी, ठीक है। ए के पास इमेजिन करो हैं टोटल अमाउंट में, ए के पास कितने रुपये हैं? 20 रुपये हैं, 20 रुपये। बी के पास सपोज करो 100 रुपये, सी के पास 500, डी बहुत ही अमीर 1000, और ई बेचारा गरीब 50 रुपीज़। ये सबके पास क्या हैं? पैसे हैं। अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग पैसे हैं। सबसे पहले ए भाई साहब गया और कहा कि हमें ये बोतल दे दो भाई साहब बिस्लरी की। तो दुकानदार ने कहा ओके, आई विल गिव एट 20 रुपीज़, क्योंकि बिस्लरी की बोतल की कीमत कितनी है? 20 रुपीज़। लेकिन उतने ही टाइम ई पहुंच गया, कहता है नहीं नहीं नहीं, आई विल टेक इट एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़। दुकानदार की नीयत डोल गई, दुकानदार डोल गया बेचारा, ठीक है। और दुकानदार ने कहा मैं 30 में देने तैयार हूं सर, आप ले लो। बेचारा ए एलिमिनेट। ए कहता मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से दे दूं 30 रुपीज़ में। ए की कहानी खत्म हो गई, बेचारा प्यासा मरने वाला है, ठीक है। यहां पे फिर आता है बी का रोल। बी कहता है एक काम करो, तुम हमको ये बॉटल 50 रुपए में दे दो। ई कहता है चलो अभी भी हम फाइट कर लेंगे, हम 50 रुपए में लेने तैयार है, क्योंकि प्यास तो जोर के लगी है। बी कहता है चलो अब हम 60 रुपए देंगे।
तो क्या ई का रूल रहा, ई भी खत्म, खल्लास। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उस बॉटल की कीमत जो एक्चुअल में 20 रुपए थी वो डी ने बढ़ा दी कितने तक, 500 या 600 तक डी ने इसकी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, डी के पास हो। जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा पैसा उस चीज को पे करने के लिए तैयार रहेगा। और डी ने, देखना ये लेक्चर को अच्छा फैला देना बिल्कुल आगे की तरह, ऐसे बिल्कुल पेट्रोल डाल के बूम, ठीक है, मेक अ स्टेज ऑन फायर। ठीक है, तो इसने इसकी बॉटल की कीमत कर दी, ओरिजिनल प्राइस थी बॉटल की कितनी, 20 रुपीज, और एक प्रकार से अब उसकी प्राइस कितनी हो गई है, 600 रुपीज। ठीक है, ध्यान से समझना, कितनी प्राइस हो गई, 600। हाहाकार मच गया, व्हाट इज द करेक्ट थिंग, क्या हो रहा है यहां पे। अब गवर्नमेंट ने भी देखा कि यार दिक्कत क्या है यहां पे, 20 रुपए की चीज 600 रुपए में बिक रही है। तो गवर्नमेंट गया इस बिस्लरी की कंपनी के पास, तो चलो अपन कंपनी एक बढ़िया सी बनाते हैं। ठीक है, यहां चिमनी, नाम देते हैं कंपनी को H2O, यहां से धुआं निकल रहा है, निकाल दो पानी की कंपनी में भी से धुआं निकाल दो। ठीक है, जब गवर्नमेंट गई H2O कंपनी के पास तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, वाई आर यू सेंडिंग अ सिंगल बॉटल टू द मार्केट। H2O कंपनी ने आंसर दिया हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है टू परचेज मशीनरी, पैसा ही नहीं है टू एम्प्लॉय द मोर लेबर्स। इसके कारण वी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली वन बॉटल। ठीक है, कितनी बॉटल प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, ओनली वन बॉटल। अब गवर्नमेंट सोच में पड़ गया कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ना एक बहुत ही ज्यादा दिमाग का काम किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा दिमाग का काम किया। तो इस चीज के लिए ना एक प्रकार से गवर्नमेंट ने, पहले समझो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पहले एक चीज समझो कि क्या मार्केट में इश्यूज हो रहे थे। देखो, ओरिजिनल प्राइस कितनी है चीज की, 20, बिक कितने में रहा है, 600 रुपीज, मतलब कितना एक्स्ट्रा में बिक रहा है, 480 रुपीज एक्स्ट्रा में बिक रहा है। हैव यू सीन टॉम एंड जेरी, दिस इज टॉम एंड जेरी शो। ये टॉम है, ये कौन है चाचा, टॉम। टॉम को जेरी ने डंडा मारा, GERRY, जेरी ने डंडा मारा और अचानक से टॉम के सिर पे एक बड़ा सा ऐसे टू 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 एक बड़ा सा सिर का या क्या बोलते हैं इसको शायद याद नहीं आ रहा है, स्वेलिंग टाइप की आ गई इसके सिर पे, और एक ऐसे बिल्कुल हाइट बढ़ गई किसकी, टॉम की। लेकिन ये क्या वास्तव में हाइट है टॉम की, नहीं। क्या ये वास्तव में टॉम की हाइट है, नहीं। इसी चीज को बोलते हैं इन्फ्लेशन, एक प्रकार से स्वेलिंग आ गई, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 20 रुपीज, लेकिन किसी अदर फैक्टर के कारण उसकी प्राइस क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ के कितनी हो गई, 600 रुपीज। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, आज आप देख रहे हो कि पहले सिलेंडर आता था 600, 700, 800 रुपीज का, आज आ रहा है वो 1000, 1100 रुपीज का। दिस इज व्हाट, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर। तो ये कहलाता है इन्फ्लेशन। अब मार्केट से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, तो लाइक मी रॉबिट। ठीक है, तो यहां पे अपन ने क्या देखा, इस कंडीशन को समझा, और ये कंडीशन क्या कहलाई कि मार्केट में सर क्या आ गया है इसके कारण, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आ चुका है, मुद्रास्फीति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुद्रास्फीति। अरे मत पढ़ो यार, रिलैक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। टॉम को याद रख लेना, टॉम, गवर्नमेंट ने डंडा मारा, टॉम का सिर खुल गया। इज दैट क्लियर, वी आर टॉम एंड गवर्नमेंट इज व्हाट, जेरी। ठीक है, तो कुल मिला के ये, अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया। गवर्नमेंट ने कहा let us put an intermediary institution which we called as बैंक। एक इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया, और उस इंस्टीट्यूशन को अपन नाम देते हैं, इमेजिन करो F, या बैंक ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, BANK, क्या बोल देते हैं, बैंक। गवर्नमेंट ने कहा कि काम करो, आप लोगों के पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो आप जमा कर दो। तो भाई साहब डी बोला काहे को जमा कर दो, क्यों कर दो, क्या ज़रूरत है जमा करने की। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप हमारे पास पैसा जमा करते हो तो हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे। सब लोग खुश। देखो, ए तो कर नहीं सकता, बेचारा गरीब है, बी ने कर दिया जमा, सी ने कर दिया, डी ने कर दिया और ई ने कर दिया। अब ये लोग ने जमा किस लिए किया, क्योंकि बदले में इनको क्या मिलेगा, ये पेन काम नहीं कर रहा है, लेट मी चेंज द पेन। बदले में इनको क्या मिलेगा, खूब सारा पैसा।
क्या मिलने वाला है बदले में? इंटरेस्ट मिलने वाला है। आपके डिपॉजिट पर बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से काम हुआ। और बैंक के पास अब बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो गया और बैंक ने एक बुद्धि का काम किया। बैंक ने किसको लोन दे दिया? इंडस्ट्री को। किसको लोन दे दिया? इंडस्ट्री को। और इंडस्ट्री से कहा भाई साहब अब आपके पास पैसा आ चुका है, अब आपको बॉटल प्रोड्यूस करनी है। इंडस्ट्री कहता है ओके सर, नाउ वी आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 more बॉटल्स। अब हम कैपेबल हैं 4 एक्स्ट्रा बॉटल प्रोड्यूस करने में। लेकिन बैंक ने कहा कि इसमें हमारा क्या फायदा? तो इंडस्ट्री ने इसको बैंक को एश्योर किया कि हम आपको बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट। क्या देने वाले हैं? ब्याज देने वाले हैं। आप जितना पैसा दोगे उससे एक्स्ट्रा अमाउंट हम बैंक आपको रिटर्न करेंगे, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। इंडस्ट्री के पास पैसा है, इंडस्ट्री ने 4 more बॉटल्स बनाई। अब पहले मार्केट में कितना था? 1 बॉटल थी। और अब प्रेजेंट की सिचुएशन में मार्केट में कितनी बॉटल आ गई वाटर की? 5। प्यास कितने लोगों को लगेगी? 5 लोगों को। तो अब एक चीज बताओ, क्या बॉटल के प्राइसेस अनावश्यक रूप से बढ़ने वाले हैं? नहीं। बी जाएगा 20 रुपए में, ठीक है ले लो, क्योंकि ए जाएगा 20 रुपए में बॉटल लेने, ले लो। बी भी जाएगा, ले लो, क्योंकि पर्याप्त है। सी भी जाएगा, ले लो। डी भी जाएगा, ले लो। ई भी जाएगा, ले लो। सब पानी पियो, ऐश करो। और इस तरीके से इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल में कौन रखता है? बैंक। कौन रखने वाला है इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन को कंट्रोल में? बैंक। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक इन स्टेबलाइजिंग द मार्केट, या इन स्टेबलाइजिंग द इंडियन इकोनॉमी, या इन कंट्रोलिंग द मार्केट, या कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट। इज दैट क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर ध्यान से अपन को इस डायग्राम को याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बैंक को क्या फायदा? क्यों बैंक ऐसी फालतू की सर्विस दे रहे? तो बैंक ना बहुत समझदार। बैंक ने क्या किया? इमेजिन करो, बैंक अगर इसने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, बैंक, इनको बोलते हैं डिपॉजिटर। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटर्स। जो पैसे जमा करते हैं इनको बोलते हैं बोरोअर। क्लियर? डिपॉजिटर ने जितना पैसा जमा किया बैंक पे, उस पे सपोज करो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8% का। कितने परसेंट का? 8। और लोन जितना लिया बोरोअर्स ने, उनको इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट का? सपोज करो 10% का। क्लियर हुई ये बात? पक्का क्लियर हुई? अब सिंपल सी बात, बैंक का प्रॉफिट निकालते हैं। PROFIT, मुनाफा। 10 - 8 कितना आ गया भाई साहब? 2%। बैंक का क्या हो गया? ये बैंक कहाँ है चाचा? बुरा मत मानना, 2% बैंक का क्या है? प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को वो सैलरी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसी प्रॉफिट को वो अदर चीज को इंप्रूव करने के लिए यूज करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये था पूरा का पूरा मार्केट, कैसे मार्केट चलता है, किस तरीके से मार्केट रन करता है, और बैंक का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है? विदाउट बैंक ना इन्फ्लेशन आ जाएगा। विदाउट बैंक किसी को अगर लोन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, लोन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप आसानी से सस्ते रेट पे क्या प्रोवाइड करा दो? लोन प्रोवाइड करा दो। नहीं तो देश का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर प्यारे लोगों? रसगुल्लों, ठीक है, दिस इज व्हाट? रसगुल्ला ब्लैक होता है। रुक जाओ, बुरा मत मानना ये, ठीक है? क्लियर? चलो, तो ये था पूरा का पूरा एक प्रकार से डायग्राम है, पूरा कंसाइज किया अपन ने। इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी भी चीज की एक्चुअल कॉस्ट जो है या एक्चुअल प्राइस है, उससे कहीं ज्यादा प्राइस पे कोई चीज बिकना। फॉर एग्जाम्पल से समझो, कोविड के समय आपने एक दवाई का, मेडिसिन का, एक ड्रग का नाम सुना होगा, रेमडेसिविर। ठीक है? सुन रहे थे भाई 50,000 का है, भाई 40,000 का, भाई 35,000 का है। वाई? बिकॉज सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। सप्लाई कौन कर रहा है? ध्यान से देखना, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई। मार्केट में इंजेक्शन है एक, खरीदने वाले बहुत सारे लोग, सबको अपनी जान बचानी है। रेट अपने आप क्या हो गए? धड़ 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 बढ़ना चालू हो गए। दिस इज व्हाट? इन्फ्लेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। याद रखना, अगर ये लेक्चर अच्छे लगे तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत, नहीं तो बता रहे हैं सपने में हम ही आने वाले हैं आपको पनिश करने। ठीक है? तो क्लियर हुई ये बात? तो ये था मनी एंड क्रेडिट का नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद वाले लेक्चर में अपन और भी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सायोनारा।